बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आपको लूटा गया, उससे पहले भी लोगों को लूटा गया, B4U ने भी लूटमार की, स्मार्ट ग्रुप ने भी लूटमार की, अल हयात ने भी लूटमार की, कैशवात ने भी लूटमार की। लूटमार का एक न थमने वाला सिलसिला पाकिस्तान में जारी है, जो कि पाकिस्तान की जो कि मईशत है उसकी रीढ़ की हड्डी को यानी तोड़ने के मुतरादिफ हैं। उन्होंने बिल्कुल तोड़ दिया है और पाकिस्तानी मईशत जो तबाह हो गई हैं, इसमें सियासतदानों का और दीगर जो लोग हैं उनका जितना हाथ है वो तो है, लेकिन इन नेटवर्करों का, उसका और नौसरेबाजों का भी बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि आप लोगों ने देख लिया कि इन्होंने लोगों को बेघर कर दिया। कराची में कैप्टन अरसलान ने कितने लोगों को बेघर कर दिया। अभी ये जो अल हयात वाले हैं उन्होंने लोगों के साथ किया। अभी मैं आपको एक और भी बात बताना चाहता हूं कि अल हयात वाला जो जानजेब आलम है उसके ऊपर कमरान नवाज के कुछ साथियों ने और उनके टीम ने लड़काना में कुछ FIR किए हुए हैं और आगे भी FIR होने वाले हैं। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। अगर सैफुर रहमान के कुछ नेक ख्वाहिशात हैं और अगली पेशी पे वो कुछ यानी ऐसा शो करते हैं कि मुतासरीन को पैसे मिलना चाहिए, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। तो वो भी इंशाल्लाह कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि सैफुर रहमान आएगा। लेकिन अगर आएगा और कुछ वो इस तरह की एक्टिविटी शो करेगा कि जिससे मुतासरीन का फ़ायदा हो, तो कुछ खुशखबरियाँ मिल सकती हैं। बाकी स्मार्ट ग्रुप का आप लोगों ने देख लिया कि स्मार्ट ग्रुप ने स्कैम कर दिया है, वो भी ड्रा बंद कर चुके हैं और अभी वो दोबारा आप लोगों को लूटने के लिए कुछ नए मंसूबे बनाना चाहते हैं। आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं कि अल हयात वाले जो आपके साथ हाथ करना चाहते हैं, जिस तरह के वो आपको बता रहे हैं कि आप लोगों ने दोबारा यानी उसको ज्वाइन करना है गुलशन हयात को, तो आप लोगों के साथ वही होने वाला है जो कि B4U वालों ने कैशवात वालों के साथ किया। उन्होंने किया उन्होंने बताया कि आपको एकोमोडेट किया जाएगा, एकोमोडेशन के नाम पे उनका जो डेटा था वो कैशवात में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अभी उनके साथ किया होगा वो रब बेहतर जानते हैं, क्योंकि नेब में केस चल रहे हैं। जब भी फैसला होगा तो उनको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इसी तरह अगर कोई भी अल हयात का जो है वो गुलशन हयात में अपना डेटा ट्रांसफ़र करेगा तो अल हयात का जो है उसका ज़ीरो हो जाएगा, फिर आपको कुछ भी कहा जा सकता है और आपके पैसे जो हैं वो ज़ाया हो सकते हैं। तो बेहतर यह है कि आप लोग अपने पैसे संभाल के रखें और जो आपके पास हैं, और बाकी जो आपने उनको दिए हुए हैं वो अल हयात में ही रहने दे। गुलशन हयात, लाब वगैरह में, अल्सफा वगैरह में आप ट्रांसफ़र ना करें। मैं बार बार देख रहा हूँ कि आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोग आ जाए वेल्थ गुरु में, आप लोगों को मालामाल किया जाएगा। तो आपने कहीं पे भी नहीं जाना है, आप जहाँ हैं वहाँ पे खड़े रहें। जैसे कि कमरान नवाज ने लड़काना में अपने दोस्तों से या खुद उन्होंने कुछ केस करवा दिए हैं, FIR रजिस्टर करवा दिए हैं, और आगे भी उनके कुछ जो तरीक़ाकार हैं मैं आपको बताऊँगा कि वो क्या करना चाहता है, और उनकी डील मुतवक्के भी हैं जो कि हो सकती हैं, जैसे कि दूसरों के साथ हो गई हैं। सैफुर रहमान का भी मैं आप लोगों को पूरा तफसील बताऊंगा। ये वीडियो कितनी लंबी होती है मुझे नहीं पता, लेकिन आते हैं स्मार्ट ग्रुप के ऊपर। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों ने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो मेरे वीडियोस होते हैं वो इस नीयत से लोगों के साथ शेयर कीजिएगा कि शायद आपकी वजह से कोई एक बंदा बच जाए। मुझे पता है कि हमारे पास जो सब्सक्राइबर हैं या ग्रुपों में जो हैं वो अक्सर सोए हुए हैं, वो इस तरह की एक्टिविटी नहीं करते। लेकिन मैं ये देखता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि मेरी वीडियो को अगर 10 या 20 आदमी देखते हैं, उसमें अगर 10 या 20 में से कोई एक आदमी ऐसा एक्टिविटी करते हैं कि किसी को बचा लेते हैं, तो उसका हमें भी अल्लाह ताला जो है अजर अजीम देगा और उनको भी देगा। क्योंकि हमारा मकसद नेक है, हमारा कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर आने वाला या कुछ लोगों को लूटने वाला नहीं है। अगर हमारे किस्मत में ऐसा कुछ है भी तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे किस्मत से ये हराम का और जलालत वाली जो रिज़्क़ है इसको निकाल दे। हमारे किस्मत में दाल रोटी कुछ ऐसा लिख दे जो कि हक हलाल का हो, मेहनत का हो। मेहनत हम करेंगे, लेकिन ये जो लूट मार है, जैसे कि कैप्टन अरसलान ने लोगों को बेघर कर दिया, तो इस तरह की अगर हमारे किस्मत में है भी तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इनको हटा दे। क्योंकि हम किसी की खून पसीने की कमाई खाकर अपने बच्चों के लिए यानी पिज़्ज़ा और बर्गर और ये चीज़ें नहीं खरीदना चाहते हैं। हम दाल रोटी खा लेंगे, मेहनत की कमाई के खाएंगे और हलाल खाएंगे। ये लोग जो हैं ये इतने हरामखोर के आप लोग देख सकते हैं कि कब से ये लोग शुरू हुए और एक से बढ़कर एक कंपनी में लूटमार करते हैं और आप लोगों को लिए बोलते हैं कि ये ज़बरदस्त प्लेटफार्म है। और फिर वो जो प्लेटफार्म होता है उनकी जो है आप लोगों ने देखा कि सब जबरदस्त हो जाते हैं और लोगों ने उन्होंने लोगों की चमड़ी उधेड़ दी और उनकी जो जमा पूंजी है उनसे महरूम कर दिया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, यानी बार बार ये होता रहता है। और आप लोगों को भी सोच नहीं है, जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि जब तक लालची जिंदा हैं तो इन फ्राडियों की ज़िंदगी गुली गुलजार है। कोई दुबई में बैठ के मस्ती करता रहेगा, कोई पाकिस्तान में मस्ती करता रहेगा और आपको जो है अपनी जमा पूंजी से महरूम किया जाएगा।
आप लोगों ने देख लिया कि सैफुर रहमान ने भी फरियू के बाद राजा रियाज को लॉन्च किया और उन्होंने केशवाद के नाम पर लोगों को लूट लिया, जमा पूंजी से महरूम कर दिया, और अभी राजा रियाज ही लोगों को बोल रहे हैं कि उसके साथ फ्रॉड हो चुका है। उनके लीडर थे, जैसे कि अभी हम आपको बोलते हैं कि गुलशन हयात में न करे, जब हम इस तरह बोलते थे तो हमें गालियां देते थे, हमें बुरा भला कहते थे, हमारे कार्टून बनाते थे, हमारी किरदारकुशी की जाती थी, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता था। लेकिन मैं एक बात के ऊपर यकीन करता हूं कि जो आदमी हक पर होता है उसके साथ अल्लाह होता है, और जिसके साथ अल्लाह होता है उसका नौसरेबाज तो किया दुनिया की कोई भी ताकत कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आप लोगों के लिए भी यही हमारी गुजारिश है कि हमारा साथ दीजिए, लोगों को बचाने के लिए, लोगों को जो पैसे हैं वो वापस दिलवाने के लिए। तो इंशाल्लाह आपको इस दुनिया में उसका कुछ मिले या ना मिले, अल्लाह के हाँ आपका रजिस्टर में जो है वो एक अच्छा तरतीब होगा, और वो क़यामत के दिन आपके साथ यानी भलाई के लिए वो हो सकता है, यानी अल्लाह ताला आपके लिए माफ़ी का उसको ज़रिया बना सकता है। तो आप लोगों को बचाएं। कुछ लोग बोलते हैं कि हम किस किस को बचाएंगे। मैं आपको बार बार एक मिसाल देता हूं कि मौलवी साहब जो होता है वो मस्जिद में अजान देता है ताकि लोग आ जाए महल्ले के, तो 500,000 लोग उधर रहते हैं लेकिन 50-100 आदमी आ जाते हैं, बाकी नहीं आते हैं। तो इसका यह मतलब नहीं है कि मौलवी तो यानी अजान हिस्सा दे, लाउड स्पीकर पे ना दे कि जो उसने आना है उसने आना है, जिसने नहीं आना है उसने नहीं आना है। नहीं, मौलवी साहब एक अपना फ़र्ज पूरा करता है, लोगों के ईमान का अपना वो होता है, लेवल होता है कि वो मस्जिद आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। इसी तरह आपने अपना फ़र्ज पूरा करना है, किसी की लालच उसको डबोती है या नहीं डबोती उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों ने देखा हुआ होगा कि तबलीग वाले जो हैं वो बोरिया बिस्तर बांध के गाँव गाँव जाते हैं और लोगों को दिन की तबलीग करते हैं। उस तरह काम तो हम नहीं कर सकते, ये तो छोटा काम है, वो दिन का काम है, ये हमारा जो है दुनिया का काम है। तो दुनिया का काम छोटा है, दिन का काम बड़ा है। लेकिन मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि अगर वो दिन के लिए अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो कम से कम इतना तो आप भी कर सकते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज छोड़ दे के फलानी कंपनी जो है वो फ्रॉड करने वाली है या ये फ्रॉड है, ताकि कोई इनसे बच जाए। तो हमारा जो है कम लेवल पे हैं, लेकिन फिर भी उसमें हम अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकते हैं ताकि अल्लाह के मखलूक को इन ज़ालिमों से बचा लें। तो जिस तरह केशवाद वालों के साथ हुआ, अभी यानी अल हयात वालों के साथ गुलशन हयात में ना हो, तो इसमें अपने किरदार अदा करना है, लोगों को बताना है कि इनके साथ कोई डील ना करे, कोई एग्रीमेंट साइन ना करे। कुछ पैसों के लिए आप लोग अगर कुछ इस तरह का काम करेंगे तो आपके जो बड़ी अमाउंट है वो ज़ाया हो जाएगी। जो कि कमरान नवाज ने एक काम किया हुआ है, लड़काना में उसने केस किया हुआ है। अभी मैं आपको यकीन से कहता हूं कि इसके साथ ये लोग डील करेंगे। अगर डील हो गया, उनकी 14 या 12 करोड़ रुपए लगे हुए हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो कमरान नवाज ने अदालत में भी केस दर्ज करने हैं और जो FIA के साथ भी रब्ता करना है, वो हर कदम उठाएगा। तो इसी तरह आपको भी सामने आना चाहिए, हर किसी को सामने आना चाहिए और अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि आप बंदूक उठा के हक के लिए लड़ें, नहीं, हम आपको बताते हैं कि आप FIR करें, आप कोर्ट में जाए, आप कचहरी में जाए, आप अदालत में जाए, आप FIA में जाए, जहां आपके लिए मुमकिन हो, जिधर से आपके लिए लग रहा हो कि आपको अपने पैसे मिल सकते हैं तो आप उधर से कोशिश कीजिएगा। आते हैं अभी स्मार्ट ग्रुप वालों की तरफ। स्मार्ट ग्रुप वाले आपके साथ क्या करेंगे, सैफुर रहमान का भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर वो कुछ मुस्बत यानी वो कदम उठाएगा तो आप लोगों को पैसे मिल सकता है। लेकिन स्मार्ट ग्रुप वालों ने लोगों को लूटा हुआ है, आप लोगों ने देखा है। स्मार्ट ग्रुप वाले ने जितने लोगों को लूटा हुआ है, जितने लोगों ने अपनी जमा पूंजी उनके कदमों में निछावर कर दी है, उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि स्मार्ट ग्रुप जो है वो खुद जबरदस्त हो गई है। उनका जो मनी रोटेशन है, मनी सर्कल है, वो कमज़ोर पड़ गया। इन लोगों का तरीक़ाकार मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर करोड़ आते हैं और 80 लाख तकसीम करते हैं या 90 लाख तकसीम करते हैं तो ये लोगों को लूटते रहते हैं। लेकिन जिस दिन करोड़ आना शुरू हो जाए और इनको 1 करोड़ 5 लाख देना पड़ जाए तो वो लोग पूरा जो है हिसाब के साथ बंद कर लेते हैं और कभी एक बहाना, कभी दूसरा बहाना, कभी सिस्टम का बहाना, कभी हुकूमत का बहाना, कभी विड्रा का बहाना। तो आप लोगों को दोबारा लूटने के लिए वो कुछ प्रमोशन वगैरह और इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं। तो आप लोगों ने इनकी बातों में नहीं आना है। जो लूट गए हैं वो लूट गए हैं, बाकी आपने किसी को लुटवाना नहीं है। अक्सर हमने देखा है कि कुछ लोग अपना कमीशन बोनस की खातिर यानी दूसरे लोगों को लुटवा लेते हैं और फिर वो जो है ज़िंदगी भर रोते रहते हैं और इनको बददुआएं देते हैं। तो चाहे स्मार्ट ग्रुप हो, चाहे अल्साफा हो, चाहे अल हयात हो, चाहे फिर वेल्थ गुरु हो, आप लोग नज़र दौड़ाइए, वही नौसरेबाज है जो कि पहले ही दिन से मुख्तलिफ कंपनियों में काम कर रहे हैं और आगे भी यही करने वाले हैं। तो ये लोग ना तो आपके कभी हमदर्द थे और ना हो सकते हैं, ये आपके दुश्मन थे, आपके दुश्मन थे और आपके दुश्मन रहेंगे। ये शैतान सिफत लोग हैं, ये आपको लूटने के लिए इतने मीठे मीठे बहाने करते हैं, इतने मीठे मीठे बातें करते हैं। मैं आप लोगों को पहले भी एक वो दे चुका था मिसाल के, एक परिंदे हैं जो चुंटी
खाती हैं। तो वो इतना लंबा ज़बान निकाल के वो चुंटियों के सामने रख लेता है। चुंटी समझते हैं कि शायद वो मुर्दार हो गई हैं, हम इसको खा लेंगे, मर गई हैं। लेकिन फिर जब उसके ऊपर ढेर सारी चुंटी इकट्ठी हो जाती है तो वो ज़बान को अंदर कर लेती हैं और पूरी चुंटियाँ जो है उनकी खुराक बन जाती हैं। तो वही आपके साथ होने वाला होता है। आपको ये जो थोड़े बहुत पैसे दिखाए जाते हैं ना, ये ऐसा होता है ना कि जैसे कि मछली के लिए हम कुछ गोश्त का टुकड़ा या कीड़ा या कोई और ऐसा चीज़ लगा लेते हैं ताकि मछली के हल्क में कुंडा फंस जाए और हम उसको अपना खुराक बना लें। हमें मछली की फिक्र नहीं होती कि वो यानी पेट भर के इसको खा ले। तो इस तरह आपके साथ भी होता है। आप लोगों ने ये करना है कि अगर मैं जावेद खान आपके पास आ जाऊं और आपको बोलूं कि ये प्लेटफॉर्म मैं लेकर आया हूं, इसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट करें, आपने नहीं करनी है तो नहीं करनी है। मेरे ऊपर भी इत्तेमाद ना करें, आपने किसी के ऊपर भी इत्तेमाद नहीं करना है, अपने पैसे अपने पास संभाल के रखने हैं। आते हैं सैफ रहमान के बारे में। आपको बताते हैं कि सैफ रहमान जो है वो अदालत को इग्नोर कर रहा है और पाकिस्तानी अदलिया इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं कि वो एक नौसरेबाज को पकड़ने में नाकाम हो रही है। तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। हम अदालत से ये गुजारिश करते हैं कि अगर इस बार ये नहीं आया तो उसको पकड़ लें। अदालत ने पहले भी उसको बताया था, जैसे कि बहुत साल 2 साल पहले आप लोगों को इल्म में ये बात आई गई थी कि अदालत ने उसको बताया था कि आप लिख के दे दें कि ये पैसे मुतासरीन के हैं, इनको वापस किए जाए। तो इस जालिम इंसान ने उस टाइम बता दिया कि लिख के देता हूँ, लेकिन फिर उन्होंने वकीलों के साथ खेर पेर करके जब तक वो जज उधर था आजम खान साहब, तो उनको घुमाते फिराते रहे, कभी बीमारी का बहाना ये वो, ताकि वो उसकी ट्रांसफ़र हो गई और वो जो है किसी परीना बन गई। अभी अगर सैफ रहमान अभी लिख के देगा, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, अगर वो जज साहब को लिख के देगा, अदालत में बयान देगा कि ये जितने भी पैसे मेरे पास अकाउंट में पड़े हुए हैं, ये जो मुतासरीन हो इनको देने चाहिए। तो इन्होंने जिन लोगों के साथ फ्रॉड किया है दोबारा, जैसे कि केशवर्थ में जो डेटा ट्रांसफ़र हो गया है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि हुकूमती फैसला किया होगा, क्योंकि बिफर से तो वो डिलीट हो गए हैं, वो उधर चले गए हैं। ऐसे ही सिक्योरिटी नेक्स्ट में भी उनके साथ खेला गया था, तो वो अलग से उनको केस करना होगा। उनके लिए भी हम तरतीब बनाएंगे, छोड़ने वाले नहीं है। हम समझते हैं कि हर किसी को अपना हक मिलना चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने क्लेम फार्म जमा किए हुए हैं, जिन लोगों को अदालत ने फैसला दिया हुआ है कि आपको अपने पैसे मिलने चाहिए, उनके पास क्लेम फार्म हैं, तो उन लोगों को ये जो 4 अरब रुपए हैं उनसे दुगने से भी ज़्यादा हैं। और सैफ रहमान के साथ क्रिप्टो में भी बेतहाशा दौलत पड़ा हुआ है, लेकिन वो देना नहीं चाहता। तो हम सैफ रहमान से कहते हैं कि आप आ जाइए, हम आपका साथ देंगे। आप एक बयान दे दीजिएगा लिख के कि मैं इन लोगों को पैसा वापस करना चाहता हूं, मेरा कोई एतराज़ नहीं है, जिसका जितना है उनको वापस किया जाए। तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन सैफ रहमान क्यों नहीं देना चाहता, ये तो रब बेहतर जानता है, ये सैफ रहमान ही बता सकते हैं। बल्कि अगर वो अभी लिख के दे दे, जैसे कि पहले आप लोगों को हमने बताया था, तो कुछ लोग बताते थे कि इसमें इनकी चाल है, तो हमारी कौन सी चाल थी इसमें हमें पता नहीं है, क्योंकि आपके पैसे आपको मिलने हैं, ये हम बार बार बता रहे हैं, हमें नहीं मिलने हैं। लेकिन अभी भी वो टाल मटोल से काम कर रहा है। कुछ जो है हॉस्पिटल, उनके बारे में तो हमने कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई थी इदारों को, लेकिन ये जो आगे से उनको जाली सर्टिफिकेट बीमारी के दे रहे हैं, उनके बारे में भी हम सोच रहे हैं कि कुछ वो मुस्बत कदम उठाए और इनको बंद करवा दें। और सैफ रहमान के बारे में अदालत जो है वो भी इंशाल्लाह सीरियस उसके बारे में कुछ सोच रही है, अल्लाह करे कि सैफ रहमान के बारे में सीरियस एक्शन ले ले। लेकिन अदालत की तरफ से सैफ रहमान को जो एक फ्री हैंड है, जब भी वो अदालत को लिख के देगा कि मैं इनको अपना हक वापस करना चाहता हूँ, जिसके मेरे पास जितने भी पैसे हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को एक खुशखबरी मिलेगी, आप लोगों का डेटा इकट्ठा किया जाएगा और आप लोगों को पैसे मिल जाएंगे। लेकिन इस आदमी के नियत पे डिपेंड करते हैं कि वो आपको देना चाहता है या नहीं देना चाहता। अभी हम आपको आखिर में कहना चाहते हैं कि आप लोग हर कानूनी ज़रिया इस्तेमाल करके नौसरेबाजों से अपने पैसे वसूल कीजिएगा, लेकिन कभी भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश ना करें।